एंड जो हमने लास्ट क्लास में चीज़ें देखी थी, हम लोग उसे एक बार फिर से जो है पुश करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या हमारे पास में उस एक्सपेरिमेंट में था, एंड उसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, एंड वाई इज एल्बर्ट आइंस्टाइन एसोसिएटेड विद इट, एंड वाई डिड ही रिसीव नोबल, एंड व्हाट वाज द थिंग फॉर विच ही रिसीव नोबल, एंड हाउ टफ और हाउ डिफिकल्ट और हाउ ईजी इट इज़। हम वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार एक छोटा सा ब्रीफ एक व्यू से देखो स्टार्ट करता हूँ। तो द फर्स्ट स्लाइड विच यू आर गोइंग टू सी, ठीक है, राइट नाउ, ठीक है, इज एक्चुअली द थिंग दैट वी सॉ इन लास्ट क्लास। याद है कभी कौन सा मॉडल था, इसका नाम क्या था मॉडल का? एनीबडी? वी एक्चुअली सभी लोगों ने पेपर पे थोड़ा बहुत अपनी डिस्लेक्सिक हैंडराइटिंग में कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, दैट इज करेक्ट। पार्थ, ध्रुव, यस सारा, यस दानिश। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जिसमें क्या है, वी सॉ दैट इलेक्ट्रॉन ओशियन की तरह जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लाइक एयर बिटवीन अस, ठीक है, हम लोग के बीच में जैसे एयर मोबाइल है बट हम लोग अपनी जगह स्टैटिक हैं, ठीक है, तो लाइक एयर बिटवीन अस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेइंग द रोल ऑफ दैट, ठीक है, एयर। तो वी आर एक्चुअली हैंगिंग इन अ ओशियन ऑफ एयर, ठीक है, हमारे सब तरफ हवा है, ठीक है, लेकिन हवा जो है वो मूव कर सकती है, इधर उधर मोबाइल है बट हम लोग नहीं हिलेंगे। वी आर लाइक कर्नल्स, ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन, तीन तीन इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो पॉजिटिव पार्ट बच जाएगा ऑफ न्यूक्लियस एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वी आर लाइक दोज कर्नल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है, जो हमारे पोर्शन में नहीं है, जैसे हम लोगों ने आयनिक बॉन्डिंग देखी थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल लास्ट क्लास में डिफाइन किया था। तो मेटल तो मुझे याद है, शर्धी, ठीक है, शर्धी मेटल थी। नॉन मेटल कौन था मैं भूल गया भाई, ठीक है, आई गेस शायद व्योम था, आई डोंट नो। आरम था, आरम, यस यस एग्जैक्टली। तो आरम आई विश में तुम्हें देख पाता, ठीक है, आरम था। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे जो है वो सब एक एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और कर्नल्स का जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स है जो तुम्हें इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं गाइज, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स, ठीक है, वो जो ब्लू रंग का जो एक्चुअली ओशन है उसके साथ जो उनकी बॉन्डिंग है, दैट इज एक्चुअली मेटेलिक बॉन्डिंग, दैट इज एक्चुअली मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स हैं, ठीक है, इन दैट पिक्चर, ठीक है, और जो ब्लू रंग का ओशन है, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज एक्चुअली मेटेलिक बॉन्डिंग। वो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच का जो बॉन्डिंग है दैट इज एक्चुअली मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। और सेकंड स्लाइड में और हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग, ठीक है, कुछ रेडिएशंस, कुछ रेज इन मेटल्स के ऊपर डालेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट आउट हो सकते हैं, राइट, ठीक है। सेंटर में देखो जैसे, ठीक है, जो हमारा एटम है उसके चारों तरफ जो, ठीक है, न्यूक्लियस चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो फोटॉन्स मारने से वो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्चुअली रिजेक्ट आउट हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्लाइड, एंड उसका कुछ पिक्चर जो है, ठीक है, जो उसका डेमोन्स्ट्रेशन है वो हम ऐसा मान सकते हैं कुछ, कि जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है एटम के, वैसे तो खैर इसके अंदर, ठीक है, वो एक आइसोलेटेड एटम है, जो हमने शो किया है वो एक एटम आइसोलेटेड है, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक्चुअली मेटेलिक बैंड बनने के बाद में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। बट जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, जस्ट फॉर फीलिंग, व्हाट वी आर सेइंग इज जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर अगर सफिशिएंट फोर्स के साथ अगर इंपैक्ट से अगर फोटोन उसमें, ठीक है, उसमें अगर घुस जाए तो दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड आउट, ठीक है, इतनी सी बात है, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये जो फिनोमिना है, ये जो एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है जिसका हमने वीडियो भी देखा था लास्ट क्लास में, उसको, ठीक है, डिकेड से, मतलब 20-30 ईयर्स से लोग इसे जो है वो वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर रहे थे। वाई वेव नेचर? बिकॉज ये फिनोमिना 1900s का है, ठीक है, 1900s के आसपास का फिनोमिना है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। एंड हम लोग तो 1700s के आसपास से, ठीक है, प्रूव कर चुके हैं, इट हैज बीन प्रूव्ड, ठीक है, कि लाइट क्या है बताओ, लाइट क्या है, पार्टिकल की वेव, वेव, इट हैज बीन प्रूव्ड दैट लाइट इज वेव। देखो भाई
अब किसी ने पूछा, देखो गर्व पूछ रहा है कि सर फोटोन का क्या हुआ, ठीक है, कोई इस बात का आंसर दो। यस कल्याणी, यस पार्थ, ठीक है, लाइट वॉज वेव, इट वॉज प्रूव्ड बैक इन 1700। गर्व पूछ रहा है कि जो फोटोन, जिस फोटोन ने उस इलेक्ट्रॉन को हिट किया, ठीक है, उस फोटोन का क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद दैट फोटोन, कोई बताएगा भाई? यस पार्थ, दैट इज करेक्ट। उस फोटोन का क्या हुआ, बोलो भाई। इट गिव्स एटम एनर्जी, रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। ओके, तो जो तुम्हारा डाउट है, देखो अपन उसके लिए एक सेंटेंस यहां पे लिख देते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी फोटोन, आज से तुम्हें को ध्यान रखना है, ठीक है, जो भी फोटोन, ठीक है, कहीं भी किसी भी मैटर के ऊपर जब इंसिडेंट होता है, फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास में एक लाइट का सोर्स है गाइस, ठीक है, तो ये लाइट के सोर्स से मेरे फेस पे बहुत सारे फोटॉन्स गिर रहे हैं, समझ रहे हो, बहुत सारे फोटॉन्स मेरे पे एक्चुअली गिर रहे हैं। तो उन सब फोटॉन्स का क्या हो रहा है, तो when a photon interacts with matter, and interacts with matter, it is completely destroyed, it is completely absorbed, and all its energy is transferred to the matter, सारी एनर्जी जो है वो मैटर को ट्रांसफर हो जाएगी, एंड ऑल इट्स एनर्जी इज कंप्लीटली ट्रांसफर टू द मैटर, ठीक है। और मास क्या होगा मैटर का, विद नो इंक्रीज इन मास। क्यों भाई, मैटर का मास इंक्रीज क्यों नहीं करेगा, विद नो इंक्रीज इन मास, एज रेस्ट मास क्या है फोटोन का, नहीं, ये हम लोग ब्लैक बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए भी, ठीक है। रेस्ट मास क्या है फोटोन का, 0। तो जैसे ये फोटोन लाइट की स्पीड से मूव करते हुए मेरे फेस पे इंपैक्ट करता है, ठीक है, और इसकी स्पीड जो है वो फिनिश होके सारा एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है, तो इसका मास क्या होगा बताओ, इमीडिएटली वैनिश हो जाएगा, सब कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एज रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, फोटोन इज 0, ठीक है, 0। तो हम लोग अब काम की बात पे आते हैं, दैट एक्चुअली इसमें इक्वेशन कैसे बनाई जाए, हाउ कैन वी पुट दिस फीलिंग, ठीक है, मैथमेटिकली हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, बोलो भाई सही बात है, इलेक्ट्रॉन आर लूजली हेल्ड, बट दे आर नॉट फ्री। इन मेटल्स के अंदर क्या होता है बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड बट दे आर्ट फ्री, तो द एनर्जी दैट इज होल्डिंग देम, द एनर्जी दैट इज होल्डिंग देम, जो उनको पकड़ के खड़ी है एनर्जी, एकदम ध्यान से सोचना, ध्यान से समझना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत चिल्ला देना, सर लूट गया, बर्बाद हो गया सर, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। यस पलाश। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सबके सब मेटल थोड़ी सी एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं ना भाई, तो सबके लिए वो एनर्जी सेम होगी क्या, आर ऑल द मेटल्स होल्डिंग ऑन टू देयर इलेक्ट्रॉन्स विद सेम फोर्स, सबके लिए वो फोर्स सेम होगा क्या बताओ। डेफिनेटली नो। यस आदित्य, यस दानिश,
यस ऋत्विक, यस पलाश, डेफिनेटली नो, वो फोर्स सेम तो नहीं होने वाला। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग क्या है कि हम लोग एक इस बात को पहले तो फील कर रहे हैं कि हर एक मेटल का अपना एक यूनिक टर्म होगा। यस सयाली, यस अमृता, सबका अपना एक यूनिक टर्म होगा। द एनर्जी दैट इज होल्डिंग देम, ठीक है, विल बी यूनिक फॉर ईच मेटल। हर मेटल के लिए वो बताओ एक यूनिक टर्म होगा फॉर ईच मेटल। तो let's call this thing, ठीक है, this energy is called, anybody कोई बताएगा भाई? This energy is called, क्या बोलते हैं इसे? किसी ने आगे का देखा होगा? Yes वत्सल, absolutely correct. This energy is called work function. इसे work function बोला जाता है। वर्क फंक्शन, दैट इज एक्चुअली उसका सिंबल है W और phi, W और phi। दिस एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, W और phi, ठीक है। तो अच्छा, मैं जस्ट एक ऐसे ही थोड़ा सिंपल कॉमन सेंस के सवाल पूछ रहा हूं कि अगर phi ज्यादा है, phi बीइंग मोर मीन्स क्या? इस बात का मतलब क्या है? phi बीइंग मोर मीन्स, एनीबॉडी? हाँ भाई गर्व, electrons are strongly held, the force acting on electrons is more, electrons are more tightly held, electrons are held with more energy, electrons are more tightly held, it is a non-metal, okay भूमि, more energy, नहीं अमृत, more energy का मतलब क्या? थोड़ा सा और explain करते, tightly bound electrons, energy holding electrons is more energy, electrons are more tightly held, okay, fine, fair enough. Most of the students, everybody, almost everybody has, ठीक है, has actually completely, totally felt it, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस इतना लिखना चाह रहा हूँ कि phi being more means, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड एंड मोर एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात है भाई, अर्नव का सेंटेंस यहाँ कॉपी कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, phi being more means electrons are more tightly held, electrons are more tightly held, ठीक है। इनर शेल, नहीं, हम सबके आउटर शेल के phi की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सबके आउटर शेल के phi की ही बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड एंड मोर एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव देम, ठीक है, दिख रहा है लास्ट का, रिमूव देम। तो मैं तुमसे एक सिंपल कॉमन सेंस की चीज पूछता हूं, देखो गाइस, कि मेरे पास में पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसके दर्शन हम सब ने किए होंगे भाई किसी न किसी फॉर्म में। तो ऑल वी नो इज, ये क्या है भाई? द फर्स्ट ब्लॉक इज, दिस इज कॉल्ड, सब जानते होंगे, यस और नो? यस ध्रुव, हाँ, कोई ऐसा है जो नहीं जानता है? मैं नाम नहीं लूंगा तुम्हारा, तुम सिंपली टाइप कर दोगे तो भी काम हो जाएगा। इनर शेल दे आर मोर टाइटली पैक्ड, हाँ वेदांत ये बात सही है, इनर शेल वाले मोर टाइटली पैक्ड होंगे, डेफिनेटली वेदांत, यस गर्व। बट द पॉइंट इज कि हम लोग जिन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की बात कर रहे हैं वेदांत, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जिन्हें निकालना सबसे आसान है। तो आई एम एक्चुअली कंपेयरिंग, ठीक है, टू मेटल्स, एक का phi ज्यादा है, एक का phi कम है, हम दोनों का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ही निकालना चाहते हैं। तो व्हाट वी आर कंपेयरिंग इज, हाँ यस पार्थ, दिस इज एक्चुअली वेरी मच सिमिलर टू आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तुम देखोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट ऐसे ही काम करती है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली आयनाइजेशन एनर्जी। वो तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में हम लोग के साथ में।
ठीक है, यस ऋत्विक, एग्जैक्टली, यस यस। इन अदर वर्ड्स फाई कैन बी कॉल्ड, ठीक है, हम अभी एक बार आते हैं इस बात पे। सुनो, ये तो हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक, राइट, ये हो गया कौन सा, पी ब्लॉक, और इसके बीच में कहीं पे क्या है भाई, एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, ठीक है, बोलो भाई, नीचे नीचे मार्क कर दे, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, यानी मूव ऑन लेफ्ट टू राइट, तो द ग्रिप ऑन इलेक्ट्रॉन क्या बताओ, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? हाँ, साइज से मुझे मतलब नहीं है, मैं अभी मैं तो पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहा हूं। आई ओनली वांट माय आंसर्स, माय क्वेरीज टू बी आंसर्ड। क्या बोल रहे हो वेदांत? हाँ, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, ग्रिप इंक्रीजेज, डिक्रीज, ओ माय गॉड, सी, ओके ओके, आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द आंसर्स, यस। मुझे आखिरी के 5-6 दिखाई दे रहे हैं भाई। अमृत, शर्दी, मनस्वी, मनस्वी, योर आंसर इज करेक्ट। ऋत्विक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चे, अमृत थोड़ा गड़बड़ हो गया, शर्दी सही है, हर्षवर्धन सही है, वत्सल सही है, सयाली सही है, ठीक है। साइज डिक्रीजेज, द ग्रिप इज इंक्रीज्ड, यस पलाश, यस। इफ W इज मोर विच मीन्स आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस। नहीं वेदांत, तुम गलत बोल रहे हो, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन एंड फाई सिमिलरली इज द एनर्जी विद विच इट इज हेल्ड। तो जितनी एनर्जी से उसने उसको एक्चुअली पकड़ा हुआ है, तुम्हें उतना एनर्जी देना पड़ता है। तुम मान के चलो, इफ W इज मोर देन आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो मोर, ऐसा लमसम तुम मान के चल सकते हो। What is the question? The question is, okay, on moving from left to right, the grip on electron increases or decreases? ये हमारा सवाल था। It increases. The grip on electron increases. ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सात्विक, यस वेदांत, यस गर्व। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो भाई पहले। एंड ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देखो मैं यहां भी निशान लगा रहा हूं, ऐसे तुम भी एक निशान लगा लेना। द ग्रिप इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? एब्सोल्युटली करेक्ट, यस सिद्धांत, यस सात्विक, कल्याणी, दानिश, हर्षदा, श्रेया। वेदांत तुम इतने लंबा सेंटेंस क्यों टाइप कर रहे हो? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल, व्हाई इज आयनाइजेशन पोटेंशियल कमिंग इन बिटवीन? अर्णव, शर्दी, जशन, गर्व, मैथ्यू, सब सही है, यस। मुझे बस अपनी बात का जवाब दो ना वेदांत। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, हाँ सिद्धार्थ सही है। तो ग्रिप, एक्चुअली ग्रिप डिक्रीजेस, ग्रिप गोज डाउन। तो आई कैन से, देखो दिख रहा है क्या भाई? आई कैन से दैट कि फाई इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू दिस ग्रिप। जितना ज्यादा ग्रिप होगा उतना क्या होगा बताओ, फाई ज्यादा रहेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे फाई क्या होता जाएगा बताओ? फाई क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और टॉप टू बॉटम जाने पे फाई क्या होगा? डिक्रीज करेगा। सही बात है ना, बताओ बच्चों? सही बात है। अच्छा, मैं तुम्हारे सामने देखो एक ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूं। देखो गाइस, इमेजिन, सबको दिख रहा है क्या है? ओके, बहुत मेस है, बस, थैंक्स अ लॉट। सबको दिख रहा है क्या है? दिस इज अ ग्लास, राइट? दिस इज अ टेबल टेनिस बॉल बिटवीन फाई एंड आयनाइजेशन एनर्जी। लीव इट पलाश, ठीक है, यस हर्षिता। तो मुझे इसका सिग्निफिकेंस बताओ। एनी आइडिया व्हाट डज दिस बॉल रिप्रेजेंट? कोई आइडिया बताओ? इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली, यस ध्रुव, यस ऋत्विक, यस हर्षिता, दिस इज इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट डज दिस ग्लास रिप्रेजेंट? एक्चुअली सुनो, ठीक हो? नहीं, एटम नहीं, सुनो, ऑब्वियसली एटम तो होगा, इलेक्ट्रॉन है तो। मेरी बात सुनो, एक्चुअली द डेप्थ ऑफ दिस ग्लास रिप्रेजेंट्स
the energy with which this ball is held. So what I'm trying to tell you is that each metal will have its own size glass. हर मेटल का अपना एक यूनिक डिफरेंट साइज का ग्लास होगा। बोले बात समझ में आती है क्या? तो जितना जितना ये ग्लास डीप होगा, बताओ, ठीक है, देखो, जितना ये ग्लास डीप होगा, सपोज ये ग्लास अगर इतना बड़ा होता तो इलेक्ट्रॉन यहां की जगह एक्चुअली यहां पे होता, ठीक है, इस तरह से यहां पे होता है। तो जितना ये ग्लास डीप होगा, फाई क्या होगा बताओ, उतना ज्यादा या कम? नहीं समझा? फाई उतना ज्यादा होता, फाई उतना ज्यादा होता, यस, बिकॉज फोटॉन, ओके, फाई विल बी मोर, दैट इज करेक्ट। रुक जाओ अमोघ, रुक जाओ, अमोघ, अमृत, ठीक है, स्टॉप टाइपिंग एवरीबडी, रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, ठीक है, जूम आउट कर दीजिए, हाँ, जस्ट ऑब्जर्व दिस, ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फोटॉन क्या काम कर रहा है। सुनो, देखो ध्यान से, ठीक है, देखो फोटॉन क्या काम कर रहा है। नाउ फोटॉन इज डूइंग द जॉब ऑफ, ठीक है, पंपिंग द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द ग्लास। जैसे ही फोटॉन अपनी एनर्जी इस ग्लास के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उसको देता है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एक्साइट हो जाता है, तो इट शेक्स अप, समझ रहे हो, वो एक्चुअली एकदम वाइब्रेट करता है एंड बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। जस्ट लाइक उस पैम्पर्ड बिगड़ी हुई फैमिली में से क्या है, ठीक है, अमृत, ठीक है, उसमें से क्या है, कुछ बच्चों को तुम अगर बाहर ल्योर कर रहे हो तो कितने बिगड़े हुए हैं उस पर डिपेंड करता है ना। सपोज मैं इसके नीचे, देखो, ठीक है, मैं इसके नीचे हाथ से पुश कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं एक सर्टेन एनर्जी इसको दूंगा, तब तक देखो बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है, मैं इसको अगर ज्यादा तेज एनर्जी दूंगा तो ऐसा हो सकता है ना भाई कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली निकल के बाहर आ जाए, ठीक है, जूम आउट कर दीजिए। अच्छा, एवरीबडी प्लीज कॉपी दिस, अभी थोड़ी देर में सब कुछ साफ हो जाएगा, ठीक है। देखो बोर्ड तुम्हारे सामने फ्रीज होगा, इससे पहले कॉपी करो, हम इस पर आराम से डिस्कशन करते हैं। कॉपी कर लिया ना भाई, जल्दी छाप लो भाई, कुछ छूटना नहीं चाहिए।
ओके, am I audible? यस, सबने लिखा वो? तो हम लोगों ने क्या देखा उसमें कि फाई, ठीक है, एक बार देखो मैं फिर से बता रहा हूं, फाई जो है उसको ऐसे समझो एज इफ क्या है कि ये अगर मेटल है, सुनो, तो दिस इज लाइक अ स्टेम, जैसे किसी प्लांट का जो स्टेम होता है गाइस, यहां छोटा लिख दिया क्या मैंने, स्टेम, ठीक है, किसी प्लांट का स्टेम होता है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये स्टेम जो है दिस इज लाइक फाई। अब बताओ, जितना फाई ज्यादा होगा, जितना फाई ज्यादा होगा उतना क्या है बताओ अमृत, उतना क्या होगा अमोघ, स्टेम, मैं क्या बोल सकता हूं कि स्टेम की थिकनेस क्या होगी, लॉन्गर नहीं, थिकनेस से बताओ, थिकनेस, अमोघ, अमृत, आद्विक, मोर, स्टेम जो है वो एक्चुअली थिकर और वाइडर होगा ना यार, ठीक है, तो उतना स्टेम जो है वो एक्चुअली थिकर होता जाएगा, राइट, वो स्टेम थिकर होता जाएगा, ठीक है, और उतना ही क्या होगा बताओ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा बताओ, इजियर की डिफिकल्ट, डिफिकल्ट होता जाएगा। सबको ये बात समझ में आती है, यहां तक किसी को कोई डाउट है बताओ, उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। तो लेट मी ड्रॉ लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम सपोज, और सीजियम सपोज, रुबिडियम चलो हमने हटा दिया, सीजियम, ये मैंने 4 मेटल्स ड्रॉ किए हैं, क्या हुआ अमृत, नहीं समझ में आया अमृत? देखो भाई, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे तुम किसी प्लांट को अप्रूट करते हो ना, तो ग्राउंड ने उस प्लांट को कितने फोर्स से पकड़ा हुआ है, ये बात किस पे डिपेंड करती है, ये बात उस प्लांट की स्टेम पे डिपेंड करती है ना, समझ रहे हो, उस स्टेम की थिकनेस पे डिपेंड करती है ना बच्चे। तो यस और नो अमृत? तो अगर मेरे पास में एक जो है छोटा सा ऐसे ही जो है, ठीक है, ऐसे ही पौधा है, रिमूवल कैसे डिफिकल्ट होगा? अरे तो यार कमाल की बात है, अरे इलेक्ट्रॉन को इससे तोड़ के हटाना है ना हमें, ये तोड़ना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन, ये मेटल है, ठीक है, इफ आई वांट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन तो मुझे स्टेम तोड़ना पड़ेगा ना, तो जितना स्टेम थिक होगा उतना रिमूवल मुश्किल नहीं होगा, क्यों भाई? तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, ऑन मूविंग डाउन अगर मैं ये सारे मेटल्स लूं, ठीक है, तो मुझे बताओ, पहले इस बात का जवाब दो अमृत, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है इन सब में से, ये बताओ। और जिसे पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा भी आइडिया है वो इसका जवाब दे सकता है। सबसे आसान इलेक्ट्रॉन निकालना, यस अर्नव, यस कल्याणी, शर्दी, हर्षिता, अमृत, सही बात है, वेदांत, एवरीबडी, ए वेदांत नालायक, मैथ्यू, तनिष सही है, क्या वेदांत, यस ध्रुव, सबसे आसान इलेक्ट्रॉन निकालना डाउन द ग्रुप में है ना भाई, सीजियम में सबसे ज्यादा आसान होगा ना, बताओ, ठीक है। इसका मतलब सीजियम का स्टेम क्या होना चाहिए बताओ, यस, थिकर कि थिनर, क्यों भाई, पतला, ओफो क्या अद्विक, अरे हर्षिता कैसे जवाब दे रहे हो, हाँ बाकी सबका मोस्ट ऑफ द चिंतन सही है, हाँ वेदांत, जशन, सुहानी, हाँ अमृत सही है, थिनर, हाँ हर्षिता, यस। अरे सीजियम से निकालना आसान है तो इट शुड लुक लाइक दिस ना, तो तुम्हें एक्चुअली ड्रॉ करना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पोटेशियम में क्या होगा भाई, ठीक है, ये थोड़ा सा थिक होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में क्या होगा बताओ, थोड़ा सा और थिक होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, और लिथियम में क्या होगा, इट विल बी मोर, इवन मोर थिकर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है लिथियम के लिए, ऐसा कुछ रहेगा ना यार, सही बात है, ठीक है। दिस एनर्जी इज एक्चुअली फाई, सबका अपना अपना फाई है, तो आई कैन एक्चुअली से दैट इन जनरल
in general, alkali metals have lower, क्या बताओ, phi. I was supposed to ask you this, मैं खुद ही गलती से आंसर दे दिया. सब लोग इसको एग्री करते हैं, इन जनरल अल्कली मेटल्स का phi सबसे कम होगा कि नहीं होगा? बिकॉज अल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल में क्या है बताओ, लेफ्ट मोस्ट है कि नहीं? लेफ्ट मोस्ट, सबसे लेफ्ट में है. सबसे कम अल्कली, सबसे कम phi जिनका होता है वो एक्चुअली अल्कली मेटल्स हैं. ठीक है, हाँ, ओनली वन इलेक्ट्रॉन. यस, ऑब्वियसली एक भी निकल जाए तो ठीक है. लीज ग्रिप है, यस. लीज आयनाइजेशन, यस चिंतन, ठीक है. नहीं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. सीजियन हैव थिन स्टिक इवन दो इट इज मोर मेटेलिक. अरे भाई वेदांत, वही तो मेटेलिक नेचर है. बीइंग मोर मेटेलिक मींस इट इज सपोज टू हैव थिन स्टिक ना, क्योंकि मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं आराम से. तो यही तो उसका ईज ऑफ रिमूवल है. ईज ऑफ रिमूवल है ना भाई, इसमें मैक्सिमम ईज ऑफ रिमूवल है. मोस्ट इजी टू रिमूव है ना. यस, मोर मेटेलिक मींस मोर इजी टू रिमूव. यही तो मतलब होता है मेटेलिक का. ठीक है, अच्छा. और इसमें भी इवन इन अल्कली मेटल्स डैश विल हैव लोएस्ट phi. बताओ सबसे कम phi किसका होगा? सीजियम. फ्रेंशियम हम नहीं गिनते हैं, हम फ्रेंशियम नहीं गिनते हैं बिकॉज ऑफ इट्स रेडियो एक्टिव नेचर, जो मैंने शायद तुम्हें पहले ही बताया था. उसका हाफ लाइफ जो है वो सिर्फ 20-22 मिनट है. ठीक है. ग्रुप 7 क्या हुआ चिंतन? ग्रुप 7 कहां से आ गया अभी? ठीक है, अच्छा. कमिंग टू द इक्वेशन नाउ, एक बहुत ही कॉमन सेंस की इक्वेशन है, सुनो गाइस. ठीक है, ध्यान से. सपोज मैंने सोडियम एक मेटल है, ठीक है, और इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, और इसको तोड़ने की जो एनर्जी है, लेट्स से phi इज इक्वल टू 5 है. ठीक है, सब ध्यान से देखना. स्टॉप टाइपिंग, स्टॉप डूइंग एनीथिंग, सिर्फ यहां ध्यान दो. तो आई मेड 3 photons इंसिडेंट ऑन दिस. ठीक है, सपोज पहला फोटोन जो है ये एक्चुअली E नॉट इक्वल टू 3 एनर्जी का है. दूसरा फोटोन जो है ये एक्चुअली E नॉट इक्वल टू 7 का है. और तीसरा फोटोन जो है ये मान लो ये E नॉट इक्वल टू 9 का है. सबको दिख रहा है ना? E नॉट इक्वल टू 9, सबको 9 दिख रहा है? अच्छे से विजिबल है ना भाई? तो इट इज 3, 7 एंड 9. ठीक है, ओके. तो टेल मी व्हाट विल बी द आउटकम इन दीज 3 केसेस. मुझे बताओ अपने जो है कॉमन सेंस से. तो सबसे पहले बताओ 3 वाले फोटॉन्स का अगर मैंने इसके ऊपर बम्बार्डमेंट किया, इफ आई एक्चुअली मेक लाइट इंसिडेंट ऑफ 3 एनर्जी फोटॉन्स ऑन दिस सोडियम मेटल जिसका 5 है, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट? Yes, Danish. Yes, Arnav. Yes, Garv. Yes, Ritvik. Yes, Vatsal. Yes, Harshita. बाकी लोग, सारा, पलाश, कुछ लोग जो ऐसे ही नाम याद आ रहे हैं भाई. यस मैथ्यू, गुड. प्रॉब्लम नहीं समझा. क्या हुआ अमृत? हाँ पार्थ. यस अर्नव. अरे वेदांत, क्या बात कर दी तुमने. हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं. देखो, आई एम अगेन
I'm again repeating, but if more than one photon strike then, हाँ हम आ रहे हैं, हम उस पे आ रहे हैं, सब पे आ रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं फिर से अपना सवाल रिपीट कर रहा हूं कि अगर कौन था भाई, सवाल नहीं समझा, अमृत। देखो अरे अमृत, सवाल ये है कि मैंने सोडियम मेटल के ऊपर 3 फोटोन डाले हैं, यस और नो? अमृत यस और नो बोलते जाओ, इतना समझा? मैंने सोडियम मेटल पे 3 फोटोन डाले हैं जिनकी एनर्जी है 3, 7 और 9। क्या एनर्जी है अमृत, टाइप करके बताओ। 3 फोटॉन्स की एनर्जी क्या है? मतलब मान लो 3 अलग अलग केस हैं, ट्रीटेड, यस ट्रीटेड लाइक, ये 3 अलग अलग केस है। ये सोडियम है, इस पे इलेक्ट्रॉन है, और इस पे तुमने 3 के फोटॉन्स की बारिश कर दी, ठीक है। ये दूसरा मेरे पास में फिर से सोडियम है, इस पे वही इलेक्ट्रॉन है, और अब की बार तुमने क्या है, इसके ऊपर 5 के फोटॉन्स की बारिश की है। और ये मेरे पास में तीसरा सोडियम है और इस पे भी इलेक्ट्रॉन है, और इस पे तुमने, ठीक है, इस पे तुमने 9 के फोटॉन्स की बारिश कर दी है, ठीक है। तो तुम्हें बताना है, और इसका जो स्टेम का थिकनेस जो कि फाई जो हमने समझा है, ये 5 है। अब फाई जो है वो एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, तो अगर सोडियम का 5 बताया है तो तीनों केसेस में वो 5 ही रहेगा। इज इट करेक्ट? तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हें बताना है 15, 35, 45। क्या भाई? अभी मल्टीप्लाई करने को किसने बोला तुम्हें? That is so cute. Hey अमृत। अरे मैंने अभी कुछ करने को कहां बोला? वहीं पे आके ना एक जो है तुम्हारे पीछे मारेंगे तेज जो है, अभी देखो ना यार। ये अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे, अगर मैं 3 के फोटॉन्स की बारिश इस पे करूंगा तो भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये बताना है तुम्हें। यस सर, मतलब तुम भी अजीब जवाब दे रहे हो। मैं पूछ रहा हूं लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, ठीक है, तुम बोल रहे हो हाँ सर। अरे तुम्हें मुझे जवाब देना है, हाँ सर थोड़ी। हाँ सुहानी, हाँ आदित्य, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वो नहीं निकलेगा। वही मैं तुम्हें समझा रहा था इस ग्लास और इससे, ठीक है। देखो अमृत, 7 होना चाहिए सेकंड में फोटोन की, हाँ आई एम सॉरी, ये 7 होना चाहिए। तुम भी अपनी कॉपी में जो लोग थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं वो इसको ड्रॉ कर लें भाई, ये 7 होगा। देखो भाई, देखो ये ग्लास देखो, तो ऐसे समझो एज इफ ये 5 जो है, ठीक है, ये एक्चुअली 5 जो है, ये 5 ये चीज है, ठीक है, ये फिक्स है सोडियम के लिए, इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, ठीक है। अब तुमने क्या है, नहीं रेंज नहीं होता वर्क फंक्शन का, वर्क फंक्शन की वैल्यू एक ही होती है, हर मेटल की अपनी एक वैल्यू होती है आद्विक, ठीक है, हर की अपनी एक ही वैल्यू होती है वर्क फंक्शन की, फाई की एक ही वैल्यू होती है। तो जब मैंने इस पे 3 का फोटोन डाला, ठीक है, तो बताओ वो जो है, देखो अमृत, उसकी एनर्जी जो है वो उसको सपोज इसमें घुसती है और ये एक्साइट हो जाता है, ये एक्साइट हो गया, तो एक्साइट हुआ, लेकिन वो एनर्जी इतनी नहीं थी कि उसको क्रॉस करके बाहर निकाल पाता, समझ रहे हो? इतनी नहीं थी क्रॉस करके बाहर निकाल पाए, तो एक्साइट हुआ और इसके अंदर ही रह गया। अब तुमने जब 7 दिया, ठीक है, 7 दिया, तो 7 में क्या है, इसका ये गैप, इसका ये डेप्थ जो है, इसकी जो गहराई है ग्लास की, द डेप्थ ऑफ द ग्लास इज लाइक 5। अब तुमने 7 का दे दिया, इसका मतलब वो फोटोन अपनी 7 की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ठीक है, और इसको इतना एक्साइट करेगा कि ये ग्लास से बाहर निकल सकता है, समझ रहे हो? और ये एक्चुअली क्या होगा, ग्लास से बाहर निकल के आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ठीक, जूम आउट कर दीजिए, ठीक है। और जब 9 वाला होगा, ठीक है, 9 वाले में क्या होगा भाई,
पॉसिबल टू रिमूव एवरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम बाय फोटॉन्स? नहीं, हाँ उस पर हम आते हैं अभी, देखो ठीक है, अभी आते हैं, ठीक है ऋत्विक। क्या होगा कि एक दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ऋत्विक, जब मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऋत्विक ना, उन सबके ऊपर क्या होगा, उसका ग्रिप इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। यस, अगर हमने सिर्फ 5 दिया तो क्या होगा, तो इसका आंसर हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर हमने सिर्फ 5 दिया, ठीक है, तो इट विल बी लाइक कि वो, ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से, ठीक है, बाहर निकलेगा और बाहर निकल के जस्ट बाउंड्री पे आगे रुक जाएगा, वहीं पे आगे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जवाब 5 देने पे क्या होगा हर्षिता, वो इस बात से आएगा कि तुम्हें पहले मुझे बताना पड़ेगा कि 5 और 9, सॉरी 7 और 9 में क्या फर्क है, बताओ। somebody tell me what is the difference between अगर 7 का फोटोन दिया जाए और 9 का फोटोन दिया जाए तो, बोलो। यस वत्सल, दैट इज करेक्ट। यस चिंतन, नहीं, उसके आउटकम पे क्या फर्क आएगा, मैं ये पूछ रहा हूं प्रसून। 2 फोटोन, अमृत तुम्हारा डाउट हमेशा अजीब क्यों होता है यार, 2 फोटोन का क्या बोल रहे हो यार, मैं एक फोटोन डाल रहा हूं ना यार इस पे अभी। अमृत मुझे प्लीज क्लास के बाद कॉल करना, ठीक है अमृत। हाँ ऋत्विक सही है, हाँ मैथ्यू थोड़ा बहुत सही है, यस हर्षिता सही है, ठीक है। एक का नाम में पढ़ नहीं पा रहा हूं, उसका जवाब भी सही है। यस पलाश सही है, यस ध्रुव सही है। हाँ तनिशी, 7 में थोड़ा सा धीरे इलेक्ट्रॉन, हाँ 9 में थोड़ा सा फास्ट पास होगा, सही बात है, यस ऑलमोस्ट एवरीबडी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सबको ये समझ में आया इसका मतलब, ठीक है। हाँ श्रेया, यस दानिश, यस प्रसून, पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो गाइस यहां देखो, दोनों में फर्क ये रहेगा, ठीक है। अगेन स्टॉप टाइपिंग, देखो यहां देखो, अगर तुमने 7 दिया तो क्या होगा पता है, तो ये सपोज ये इस फोर्स से बाहर आता है, सपोज ये इस फोर्स से बाहर आता है, ओह सॉरी, हाँ, तो अगर मैं 9 दूंगा तो 9 में क्या होगा, द फोर्स विद विच इट इज एक्चुअली इजेक्टेड आउट इज एक्चुअली फार मोर, वो बहुत तेज बाहर आएगा, ठीक है। तो 7 अगर मैंने दिया, अगर इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, मैं थोड़ा सिंपल वर्ड से बताऊं, अगर मैंने इसे 7 दिया, ठीक है, जैसे देखो ये मेरे हाथ में रखा हुआ है, तो मैंने अगर इसे 3 दिया तो ये बाहर ही नहीं आएगा, देखो वहीं पर अटक जाएगा। अगर मैंने इसे 7 दिया तो ये थोड़े फोर्स से बाहर आएगा, और अगर मैंने इसे 9 दिया, ठीक है, तो ये एक्चुअली बहुत फोर्स से बाहर आएगा, ठीक है, सबको दिख रहा है वो। तो ऐसा कुछ इंपैक्ट जो है ये मेटल में देखने को मिलता है, ठीक है, इसको ऐसे फील करो। थोड़ा बहुत समझा क्या अमृत? तो अगर नहीं समझा अमृत तो एक बार अभी मना मत करना, ठीक है, मेरे को और टेंशन हो जाएगा, ठीक है, मुझे क्लास के बाद कॉल करना। हाँ बिल्कुल, दिस इज ओनली फॉर मेटल्स, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर मेटल्स। नॉन मेटल्स का ग्रिप क्या होगा, देखो बताता हूं तुम्हें, ठीक है प्रसून। नॉन मेटल्स के लिए जो फाई है, ये फाई जो है ये कुछ ऐसा हो जाएगा एज इफ 100 पहुंच जाएगा फाई। द फाई विल बी सो ह्यूज कि तुम चाहोगे तो भी क्या है, वो लाइट मार के निकाल नहीं सकते हो तुम उसे। यू विल नीड रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन डालोगे तो उससे भी निकल जाएगा, उसमें कोई खास बात नहीं, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, इसके अंदर क्या होगा बताओ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ध्रुव, इसके अंदर नो इजेक्शन टेक प्लेस। इसमें क्या होगा बताओ, इसमें क्या होगा, इजेक्शन ऑकर्स, और इसमें भी इजेक्शन ऑकर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न कि इन 5 नो इजेक्शन, 5 में ना, 5 में हम बोलेंगे इजेक्शन ऑकर्स, ठीक है, 5 में हम बोलेंगे इजेक्शन ऑकर्स, वो निकला तो है भाई, ठीक है हर्षिता, अभी हम आ रहे हैं हर्षिता, घबराओ मत, तुम बाउंड्री पे जितना कंफ्यूज हो हर्षिता, वो उतनी, वो एक्चुअली है ही उतना कंफ्यूजिंग एरिया। हायर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कैन टेक, व्हाट इज द हायर एनर्जी ऑफ फोटॉन कैन टेक, ये कैसा सवाल है पलाश यार, वो तो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी ले सकता है फोटॉन तो, ठीक है। अगर हमारा अर्थ लकी है, अगर थोड़ा अनलकी हो तो स्पेस में अगर एक रेडिएशन का ब्लास्ट हमारे अर्थ के ऊपर गिर जाए ना,
तो सारी लाइफ जो है वो एक बार में वाइप आउट हो जाएगी भाई। ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक अर्थ की हिस्ट्री में, ठीक है। रेडिएशंस कैन बी वेरी पावरफुल, उसके अंदर अपन क्या बोले, जो न्यूट्रॉन स्टार्स वगैरह से निकल जाती हैं रेडिएशंस, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं भाई। देखो खैर, तो अब इन दोनों के इजेक्शन ऑकर्स में एक ही डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस क्या है भाई? चिंतन क्या लिख रहा है? GRB क्या है? GRB चिंतन एलैबोरेट कर दो प्लीज, कुछ अगर पूछना चाह रहे हो तो। ग्रिप, अरे GRB मतलब ग्रिप है नलायक, कहीं ग्रिप लिखा है क्या मैंने? GRB नहीं है। ठीक है चिंतन, I was speaking about cosmic radiations. Okay. I didn't, ठीक है, I didn't get your doubt, maybe. हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो, चलो whatever. अभी ये समझ में आया ना? At the boundary level means आ रहे हैं। तो इसके अंदर मैं बताओ क्या इक्वेशन लिखूंगा? I'll write, मुझे एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दो, बस मुझे उसको मैथ्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। हाउ कैन आई राइट दिस थिंग मैथमेटिकली? ठीक है, क्या मैं ये लिख सकता हूं होल थिंग? क्या बात कर रहे हो ध्रुव? ध्रुव, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि यार ये बॉल दे दे, बॉल ये बॉल। हाँ देखो ध्रुव, ठीक है, देखो ध्रुव देखो, इमेजिन करो ध्रुव, ये इलेक्ट्रॉन है और इसको क्या है, मेटल ने पकड़ा हुआ है। तो तुम जब फोटोन देते हो तो ये क्या है, एक्चुअली एक्साइट होकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, राइट? ठीक है, हाँ वेदांत सही बोल रहे हो। एक मिनट रुक जाओ। देखो ध्रुव, तुम जब इसे फोटोन देते हो तो ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इसने बताओ इसको किस ग्रिप से पकड़ा है ध्रुव? वो ग्रिप के लिए यहां पे कौन सा नंबर है बताओ, टेल मी, जल्दी आप टाइप करो ध्रुव। क्या है? 5 लिखा है ना तुमने यहां पे, वो नंबर जो है वो एक्चुअली कितना है? 5 है ना? हाँ पलाश रुक जाओ बेटा, एक बार रुक जाओ, ठीक है रुक जाओ। हाँ सही बोल रहे हो पलाश तुम, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। तो ये नंबर 5 है कि नहीं बताओ? दिस नंबर इज 5, राइट? ठीक है, अब जब मैं इसे फोटोन की एनर्जी देता हूं तो इसके पास में एनर्जी आती है जिससे ये जो इसके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी है, सपोज मैंने इसे 3 की एनर्जी दी, ठीक है, तो ये 3 की एनर्जी से अगर वाइब्रेट करेगा तो इज इट एबल टू ब्रेक दिस बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड इलेक्ट्रॉन, जो कि यहां 5 था? क्या ये ब्रेक कर सकता है? नहीं, क्योंकि इसको कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए बताओ तोड़ने के लिए? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज, हाँ अर्नव सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कितनी चाहिए मुझे? 5 चाहिए, सही बात है ध्रुव, मुझे कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए बताओ? 5 चाहिए ना। तो सिंस इन दिस केस E0 इज लेस देन 5, इसलिए इसमें इजेक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए वो वाइब्रेट भी करेगा ना, तो बताओ तो क्या होगा बताओ? वो इसी के अंदर बैठा रहेगा, वाइब्रेट करते करते धीरे धीरे शांत हो जाएगा। समझे क्या ध्रुव? अच्छा इसमें आओ जरा ध्रुव, अब मैंने इसको 7 दे दी, तो 7 दे दी तो क्या है बताओ? ये बहुत तेज वाइब्रेट कर रहा है ना बताओ, तो इट कैन एक्चुअली, ठीक है, डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द मेटल, छूट सकता है ना बताओ? तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा बोलो? मैं यहां पे लिखूंगा दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, बोलो ध्रुव, मैथ्स बता दो यहां पे क्या लिखूं मैं? उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, समझे नहीं। हाँ ऋत्विक सही है, मोर देन 5। तो ध्रुव वो तो इसकी एनर्जी होनी चाहिए। इसके अंदर क्या है? E0 इज मोर देन 5। इसके अंदर क्या है? E0 इज मोर देन 5। ठीक है ध्रुव। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं ध्रुव कि जब दोनों में E0 मोर देन 5 है, ठीक है, यस पार्थ सही है, यस ऋत्विक सही है,
यस मैथ्यू, ये भी सही है, ठीक है, तुम लोगों ने सही बताया है, ठीक है। ध्रुव नीड टू लिसन एट दिस। देखो तो अगर मैंने 7 दिया तो विल इट लुक लाइक दिस, देखो मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉन है, मैंने उसको 7 दिया तो ये ऐसे जंप कर गया, ठीक है, और मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉन है, मैंने उसे 9 दिया, ठीक है, तो ये एक्चुअली ऐसे जंप कर गया। दोनों में क्या डिफरेंस है ध्रुव, बताओ मुझे, दोनों में क्या डिफरेंस था? ग्रिप दोनों में सेम थी, दोनों में क्या डिफरेंस था बताओ? जो हमने फोटोन डाला वो डिफरेंट था, राइट? तो डिफरेंट फोटोन डालने से मुझे क्या आउटकम में डिफरेंस दिखाई दिया ध्रुव? व्हाट वाज द डिफरेंट आउटकम दैट आई ऑब्जर्व, दैट आई फेल्ट? यस अर्नव, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, वो 7 नहीं रहेगा अर्नव। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ध्रुव, इसमें 7 से तुमने जब इसको तोड़ा, हाँ चिंतन, अरे कुछ तो चैट करो ना बच्चे, जब तुमने डाउट पूछा है तो मेरे साथ यही चैट कर दो, सोच रहा हूं, बिल्कुल ब्लैंक तो मत हो जाओ भाई। यस सर, सोच रहे हो? अरे तो देखो ना, सोचने नहीं, देखो ना ध्यान से इसमें देखो। अरे भाई 7 देखो, 3 जो है वो सबसे कम एनर्जी है, 7 थोड़ी ज्यादा है और 9 सबसे ज्यादा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कि नहीं इसके अंदर, सबसे ज्यादा? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यही तो तुम्हें बोलना है इतनी देर से भाई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में कितना होगा बताओ? हाँ अर्नव, अब सही है। नहीं हर्षिता सुनो, उसकी जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है, सुनो, 7 तुमने डाला, दिस वाज द इनपुट, ठीक है, एंड उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो यूज हो गया। किसमें यूज हो गया बताओ? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने में यूज हो गया, ठीक है, और वो कितना अमाउंट यूज हुआ बताओ? यस ध्रुव, प्रिसाइजली, एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। कितना अमाउंट यूज हुआ हर्षिता? 5। तो इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है बताओ? बोलो गाइस। ओ माय गॉड, हाँ भाई, अनन्या समझा क्या भाई? निधि, आई गेस को निधि भी थी। विश्वदीप समझा क्या भाई? अमृत समझा क्या भाई? व्हाट इफ एनर्जी ऑफ फोटोन? अरे रुक जाओ वत्सल, रुक जाओ, तुम लोग आगे ही नहीं, मतलब अरे 5 डाला तो क्या होगा? हर आदमी का 5 डाला तो क्या होगा? रुक, तुम्हें इतना ही समझ में नहीं आ रहा अभी तक? 5 डाला तो क्या होगा? थोड़ा पेशेंस रखो, मैं बोल रहा हूं, मैं आऊंगा, मतलब मैं डेफिनेटली आऊंगा उस पर। उस डाउट को रिपीट मत करो यार, मतलब एक दो बार बोल दिया ना मैंने, रुक जाओ। अमृत भाई, 5 वोंट बी द यूनिट ऑफ के। अरे भाई एनर्जी है ना, डेफिनेटली एनर्जी है, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी है, तीनों एनर्जी है, यूनिट तो सेम ही रहेगा। ओके, तो बाकी से मुझे अमृत से कोई जवाब तो आया नहीं है। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ? तो इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू, यस दैट विल बी इक्वल टू, तुमने कितना डाला, ये तुम्हारा इनपुट है, और कितना जो है, ठीक है, वो एक्चुअली, हाँ भाई ठीक है अमृत, ठीक है, ओके दैट इज फाइन। तुमने जो है 9 डाला, ठीक है, बाय द वे समझते रहो साथ साथ में, ठीक है अमृत तुम भी, तुमने 9 डाला, ठीक है, 9 डाला तो इसमें से 5 खर्च हो गया, 5 खर्च हो गया। तो ये जो है, ठीक है, ये तुम्हारा, ठीक है, लॉस इन, ठीक है, मतलब लॉस इन एनर्जी है ड्यू टू 5। तो बेसिकली वी हैव अराइव्ड एट अ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन, यू वोंट बिलीव, जिन लोगों को समझ में आ गया उनके लिए तो भाई ठीक है, जिनको अभी भी डाउट है तो वो मुझे क्लास के बाद कॉल करें।
This is the equation for which Einstein received the Nobel Prize. Is it worth it? ये इतना मुश्किल है क्या? ठीक है, जिन्हें समझ में नहीं आया है वो लोग भी ये तो मानेंगे कि वर्थ इट तो नहीं है। हमें समझ में नहीं आया लेकिन है चीज बड़ी चिल्लड़ चीज है भाई। ठीक है, 2 कौड़ी का कॉन्सेप्ट है। क्यों भाई, मानते हो कि नहीं? तो how minus w to find loss of how to find loss of electron? loss of electron नहीं है। अरे ये लॉस तो वर्क फंक्शन है ना अद्विक, ये लॉस तो वर्क फंक्शन रहेगा ना। हर मेटल का अपना एक फिक्स्ड लॉस ऑफ एनर्जी रहेगा ना, क्योंकि हर मेटल को तोड़ने के लिए तुम्हें उसको पहले इतना एनर्जी तो इसको जो तोड़ने में चला जाएगा ना। ठीक है, ठीक है भाई। वन लास्ट अटेम्प्ट, देखो सब लोग इसे जरा कॉपी कर लो प्लीज, नहीं बोर्ड फ्रीज होगा, हम हटाते हैं फिर। वन लास्ट अटेम्प्ट, मैं बस इतना बोलूंगा, जो लोग जिनको डाउट है वो व्हाट्सएप पे दे कैन कीप ऑन, ठीक है, आस्किंग मी। नॉन मेटल्स हैव वर्क फंक्शन, हाँ होता है उनका भी, बोल सकते हो चिंतन, लेकिन उनका इतना ज्यादा होता है कि हम नॉर्मल लाइफ में उसको देख नहीं पाते। डिफरेंस बिटवीन द 7 and 9 एनर्जी विल बी इजेक्टेड फार्दर अवे और मोर फास्टर। अमोघ, दोनों चीजें एक ही हैं, दे बोथ इंप्लाई द सेम थिंग। इट्स लाइक तुम ये पूछ रहे हो सर वो पत्थर जो है वो तेज फेंका गया है कि दूर फेंका गया है, तो तुम्हें दूर फेंकने के लिए उसे तेज फेंकना पड़ेगा। अमोघ, समझ रहे हो क्या? तुम्हें दोनों चीजें दिखाई देंगी। विल वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ मेटल? यस इट कैन, अर्नव, डेफिनेटली। ठीक है, अगर एक मेटल हीटेड है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स और इनफैक्ट स्टेट को छोड़ो टेम्परेचर भी डिपेंड कर सकता है। अगर एक गर्म मेटल है तो हीटेड स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो उन्हें निकालना और आसान हो सकता है। ठीक है, उनको निकालना और आसान हो सकता है एक्चुअली। ठीक है, कैन वी राइट फॉर्मूला एज Ke = E0 - W? एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है एवरीबडी, ठीक है। आइंस्टाइन ने क्या फॉर्मूला बनाया होगा वो फॉर्मूला सोचना शुरू कर दो गाइस। व्हाट कुड हैव बीन द फॉर्मूला जो आइंस्टाइन ने लिखा होगा पेपर पे? क्यों बच्चों, व्हाट कुड हैव बीन द फॉर्मूला जो आइंस्टाइन ने पेपर पे लिखा होगा? वो फॉर्मूला जो है वो आप सभी एक बार सोच लें अच्छे से, और जिन लोगों को थोड़ा सा इमेजिनेशन में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है मैं उनको एक बार, यस हर्षिता सही है, यस पलाश सही है। हर्षिता, लेकिन ये चीज क्या है ये तुमने बताया नहीं, क्या बोल रहे हो? राधे, अरे नहीं राधे, E = mc² इज नॉट द फॉर्मूला जो आइंस्टाइन ने जिंदगी में एक ही फॉर्मूला नहीं दिया है राधे। हम अभी जो इस इफेक्ट के लिए उसने क्या फॉर्मूला बनाया उसकी बात कर रहे हैं, उसके रिलेटिविटी का फॉर्मूला नहीं। phi2 - phi1, but work function is characteristic property of metal, so it is easier to remove electron from non-metal, from hot metal. Yes, work function is characteristic property of metal and at a particular temperature only. तुम ये बोल सकते हो गर्म मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है। यस, ठीक है। अमृत, ये phi2 और phi1 क्या है मुझे पता नहीं है अमृत, ठीक है, बिकॉज फाई जो है ये एक्चुअली वर्क फंक्शन है, तो phi2 और phi1 क्या है बच्चे? हाँ हर्षिता सही है। फॉर नॉन मेटल्स मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। यस वेदांत, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड ऑब्वियसली। लेफ्ट टू राइट जाने पर एनर्जी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन निकालने की, दैट इज एक्चुअली आयनाइजेशन। तो वैसे भी नॉन मेटल्स का आयनाइजेशन मुश्किल होता है। ऋत्विक, H थ्रेशोल्ड माइनस फोटोन फ्रीक्वेंसी। ओके ऋत्विक, तुम्हारी इक्वेशन तुमने कहीं से कॉपी की है कि बच्चे? थोड़ी उल्टी हो गई इक्वेशन ये। अरे हाँ वेदांत बताया ना बोला तो E0 - W इज द करेक्ट फॉर्मूला। बार बार तारीफ सुनना चाहते हो क्या अपनी? हाँ अमृत, तुम तो मुझे क्लास के बाद कॉल करने वाले हो ना?
Why did he get Nobel for this instead of relativity? Because relativity किसी को समझ में नहीं आई थी, क्या बोल रहा है, लेंथ लंबी हो जाएगी, ठीक है, टाइम कम हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा, क्या बकवास कर रहा है, समझ में नहीं आया था, ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए दे दिया. दिस कॉन्सेप्ट वॉज पार्थ, दिस कॉन्सेप्ट वॉज वेरी रिवॉल्यूशनरी एट दैट टाइम. ठीक है, जो 400 साल से वेव प्रूव होता आ रहा है, उसको जो है ये जो है बता देना कि आज से भाई वो पार्टिकल है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी. ठीक है, तो हम लोग जल्दी से देखो इस पे आते हैं. एक बार तो मैं थोड़ा सा मैं स्लाइड दिखा दूं जो हमने अभी देखा. तो देखो भाई सब ये बोर्ड से हट रहा है. एक बार जरा नेक्स्ट स्लाइड बताएंगे प्लीज. तो दिस इज व्हाट वी सॉ इन शॉर्ट. क्या फोटॉन्स आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होते हैं, राइट? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो हमने देखो इसमें ये चीज सीखी. तो मैं याद है डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था बच्चों? लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ. याद है, सर्टेन वेवलेंथ. इसका मतलब ऐसा हो सकता है, देखो ध्यान से देखो, यहां पे तीन चीजें क्या नजर आ रही है बताओ. जब मैंने लंबी वेवलेंथ यूज की तो कोई इजेक्शन नहीं हुआ. ठीक है, जब मैंने थोड़ा वेवलेंथ को छोटा कर दिया तो इजेक्शन हुआ, और जब वेवलेंथ को और छोटा कर दिया तब भी इजेक्शन हुआ. सबको दिख रहा है? देखो डायग्राम में वो क्या बता रहा है. तो इसका मतलब इसके जो फोटॉन्स हैं वो कम एनर्जी के फोटॉन्स थे, इसके फोटॉन्स थोड़ी ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स थे, और इसके फोटॉन्स और ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स थे. तो दिस इज एग्जैक्टली जो हमने अभी देखा कि 3, 5, 7 और 9. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? वो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं, ठीक है, वो एक्चुअली किस स्पीड से इजेक्ट हुए हैं, ये इन दोनों में डिफरेंट है. वो किस स्पीड से इजेक्ट हुए हैं, ये इन दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, वायलेट लाइट हैज मोर एनर्जी. ठीक है, तो अब वेवलेंथ का रिलेशन तो वेदांत तुम्हें याद होना चाहिए. शॉर्टर वेवलेंथ मींस मोर एनर्जी. ऑब्वियसली hc बाय लैम्डा है ना. फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है गाइस? hc बाय लैम्डा है ना. तो लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना चिंतन. ठीक है, तुम प्रीवियस लेक्चर में थे कि नहीं थे चिंतन? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो इमेजिन दिस सिस्टम लाइक, ऐसे सोचो, जस्ट अ थॉट. ठीक है, दो तरह की देखो एनालॉजी हम लोग यूज करते हैं. ऐसे सोचो एज इफ ये एक्चुअली एक पोटेंशियल वेल है. ठीक है, तो इस वेल के नीचे इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअली फंसा हुआ है. ये वेल का जो हाइट है बच्चों, ये एक्चुअली क्या है? वर्क फंक्शन. तो जिस मेटल का वेल जितना गहरा होगा, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन क्या है निकालना उतना मुश्किल होगा. तो ऊपर से ये रेडिएशन आई. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और क्या है कि रेडिएशन जब इसमें घुस गई, देखो बच्चों, जब रेडिएशन इसमें घुस गई तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होकर बाहर आ गया. इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर बाहर आ गया. ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं बताओ? देखो मैं तो जैसे मैं ग्लास के नीचे हाथ से जो है, ठीक है, धक्का मार रहा था, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैंने जो धक्का मारा ग्लास के नीचे, उसमें से कुछ अमाउंट पहले बताओ किसको ओवरकम करने में चला गया. जब तक वो इस वेल के बाहर नहीं आएगा तब तक मैं ये नहीं बोल सकता ना कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है. समझ रहे हो? सी इस वेल के सरफेस तक एक्चुअली मेटल है. जब तक इलेक्ट्रॉन इस वेल के सरफेस तक है तब तक क्या है? ठीक है, वो एक्चुअली मेटल के अंदर माना जाएगा. ठीक है, व्हाट इज रिटन इन ग्रीन बॉक्स? अरे चलो जो भी, अच्छा ग्रीन बॉक्स में क्या लिखा है देखो भी. डिफरेंट कलर्स में क्या लिखा है तो नहीं, मैं इस बॉक्स को एक बार जो फिर से यहां पे ड्रॉ कर देता हूं. तो जो सेकंड डायग्राम है उसके अंदर ये ड्रॉ किया हुआ है, देखो बच्चों. ठीक है, देखना, ये चीज जो है ये बताओ क्या है? दिस इज फाई. तुम भी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो, देखो, समझ रहे हो? अच्छा, तुमने कितनी एनर्जी दी वो देखो इस पर डिपेंड करता है. ये जो हाइट है देखो बच्चों, ये क्या है? ये है E0. क्या है ये? E0. सबको बात समझ में आई?
अब बताओ तुम लोगों ने मुझे क्या बताया था, ठीक है, इजेक्शन तभी हो सकता है जब क्या हो बच्चों, ठीक है, इजेक्शन तभी हो सकता है जब क्या हो, दिस इज फाई और डब्ल्यू, यस दैट इज करेक्ट, फाई और डब्ल्यू, जब ई नॉट शुड बी मोर देन फाई, यस ध्रुव, ठीक है, ई नॉट इज मोर देन फाई, जब ई नॉट मोर देन फाई होगा तभी इजेक्शन होगा ना। तो जितना ज्यादा ये ई नॉट होगा, जितना ज्यादा ई नॉट होगा उतना क्या है बताओ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये वो एक्स्ट्रा एनर्जी है। सी दिस इज दैट एक्स्ट्रा एनर्जी, ये वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो इस इलेक्ट्रॉन के पास में बचने वाली है। तो ये किसके फॉर्म में दिखाई देगी बताओ तुम्हें, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्या बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको देखो, ये समझ में आ रहा है क्या सबको, बताओ। आई नो पहली बार के लिए डिफिकल्ट है चीजें, लेकिन इतनी भी नहीं है। आफ्टर ऑल हमें अपने दिमाग का मेस संभाल के उसको समझना तो पड़ेगा भाई। इनफैक्ट ये चीजें नई हैं, न्यू हैं, डिफिकल्ट इसे नहीं बोलना चाहिए। तो सबको समझ में आया कि इस डायग्राम का क्या सिग्निफिकेंस है। अब सबको समझ में आ रहा है, बताओ अगर सुनो, अगर ये ई नॉट इस फाई से कम हुआ तो क्या होगा बताओ। नेक्स्ट डायग्राम प्लीज। ठीक है, देखो यहां पे उसी चीज को देखो डायग्राम में एक्सप्रेस किया हुआ है। सबको दिख रहा है क्या भाई? आप इस स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। हाँ अर्नव, बिल्कुल सही है। पूरा बोर्ड जो है वो एक बार भर दीजिए स्लाइड से, ताकि इन्हें जो लिखा है वो थोड़ा, हाँ ठीक है, परफेक्ट। सबको दिख रहा है भाई अब अच्छे से? बोलो। तो उस वेल का डेप्थ जो है वो एक्चुअली वर्क फंक्शन है, ठीक है। फोटोन का एनर्जी जो है वो h न्यू है, और के हाफ mv स्क्वायर जो है वो एक्सेस एनर्जी जो उसके पास बच गया है। ठीक है। अरे f यहां पे मतलब अरे कुछ नहीं है यार, उसको f का मतलब म्यू है, f का मतलब फ्रीक्वेंसी है ध्रुव यहां पे, ठीक है। इग्नोर करो उसे, वो हम लोग अपना कन्वेंशन लेके आएंगे, ठीक है। जस्ट फॉरगेट इट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, तो अब बताओ ये तीन केसेस समझ में आ रहे हैं तुम्हें? ठीक है। वेल का थिकनेस देखो, पहले वाले में क्या है बताओ, फोटोन का एनर्जी क्या है, थोड़ा सा वर्क फंक्शन ना। हाँ अभी आ रहे हैं ध्रुव, उस पे आ रहे हैं बेटा। इसको देखो, पहले वाले में वर्क फंक्शन क्या है बताओ, उसका डेप्थ। तो फोटोन जो तुमने डाला है उसका एनर्जी क्या है बताओ, कम है। दिख रहा है सबको, कम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऊपर उठा, इट जम्प्ड अ लिटिल, लेकिन फिर भी वो इजेक्ट नहीं हो पाया। सबको समझ में आया? दूसरा वाला केस जो है, हर्षिता, वत्सल जो भी पूछ रहे थे, दूसरा वाला केस जो है उसके अंदर जस्ट तुमने उतना एनर्जी दिया है कि वो बाउंड्री पे आके रुक जाएगा, जस्ट बाउंड्री पे आके रुक जाएगा। आई एम गोइंग टू मेक यू राइट हर्षिता, हम अभी लिखेंगे केस बाय केस। और तीसरा एग्जांपल क्या है, उसमें तुमने इतना एनर्जी दे दिया कि वो इजेक्ट होके बाहर किसी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, नहीं एक बार वापस चले जाइए, ठीक है, हटा दीजिए स्लाइड एक बार। हाँ प्रसून, मैं अभी वही चीज लिखवा रहा हूं, ठीक है। स्लाइड हट गई ना? अच्छा, तो इसलिए द इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, बोलो क्या इक्वेशन है भाई? इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, ठीक है, दैट इज, हमेशा ध्यान रखना, द इंसिडेंट एनर्जी। अब बताओ इंसिडेंट एनर्जी क्या है बताओ? इंसिडेंट एनर्जी, ऑलवेज लुक फॉर 3 टर्म्स। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सवाल में 3 टर्म्स देखो तुम्हारे सामने होंगे। तो इंसिडेंट एनर्जी क्या है बताओ? वो फोटोन की एनर्जी है बेसिकली। तो वैल्यू कितनी होगी बताओ? ई नॉट इक्वल टू क्या बताओ? h न्यू माइनस क्या?
बोलो माइनस क्या, वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन, दिस इज सेकेंड टर्म वर्क फंक्शन। तो ई तो एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा, फाई, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, के ई। अच्छा इसको हम बोलते हैं के ई मैक्स, के ई मैक्स, ठीक है, इसको जरा बॉक्स में डाल लो। और या फिर देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं फोटोन का एनर्जी और क्या लिख सकता हूं बताओ, एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई और डब्ल्यू इज इक्वल टू के ई मैक्स और हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। इसको बॉक्स में डाल लो। सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसी चीज पे आते हैं। अब मुझे बताओ किसी भी न्यूमेरिकल के लिए गाइस, ठीक है, डैश टर्म्स विल बी गिवन, बोलो डैश टर्म्स विल बी गिवन। कितने टर्म्स ही जाएंगी बताओ, यस आद्विक, यस 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 यस, तीन नहीं चिंतन, तीन देगा तो पूछेगा क्या शर्वरी, श्रवनी सॉरी, कितनी टर्म्स देगा तुम्हें वो वेदांत, यस यस दानिश, 2 टर्म्स विल बी गिवन। अब वो इन 3 में से तुम्हें कोई भी 2 टर्म दे देगा, बोलो सही है क्या। तो एटलीस्ट हम आज जाने से पहले, ठीक है, सब लोग इतना कॉपी कर लो, हम आज जाने से पहले एक तो सवाल हम लोग कर ही ले किसी भी तरह से, एटलीस्ट एक जो न्यूमेरिकल तो कर लेते कम से कम। व्हाट हैपन्स टू द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर इट इज इजेक्टेड आउट, लो अरे मतलब इट एक्चुअली कीप्स ऑन मूविंग ऋत्विक। अब निकलने के बाद में उसका मेटल से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, तो वो जिस स्पीड से तुमने उसको बाहर फेंका है, तो उसको बाहर जाने पे अगर कोई और चार्ज मिल जाए उससे इंटरेक्ट करे तो वो हो सकता है उसके, अब वो बाहर की दुनिया उसकी अपनी दुनिया है पर्सनल, मेटल को मतलब नहीं है उससे। अगर सब कुछ वैक्यूम है तो वो लगातार मूव करता जाएगा। तो मैं यहां पे देखो लिखवा रहा हूं प्रॉपरली कि अच्छा एक और चीज, दिस फाई इज क्या बताओ, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ क्या है बताओ, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ऑफ मेटल। एंड बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली द मिनिमम एनर्जी, ये मेरा शॉर्टकट है ऐसे MINM, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, राइट, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मेटल, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की मिनिमम एनर्जी वो फाई है। सही, सब लिख लेना, कुछ भी छोड़ना मत। अरे नॉन मेटल को मत लेके आओ दादा, हाँ नॉन मेटल में क्यों आ जाते हैं सब लोग यार, मेटल तो ठीक है। टू मेक सोर्स ऑफ बीटा रेज, कैन बी यूज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू मेक सोर्स ऑफ बीटा रेज, यस इट कैन बी यूज फॉर मेनी थिंग्स, ठीक है। ये तो हम जो पढ़ रहे हैं बहुत ही एलिमेंट्री और पहला इफेक्ट है, आज तो रेडिएशन डाल के अपन कुछ का कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मेटल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, we can express phi as, let's change this phi in terms of frequency, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, तो if phi is expressed बस 2-4 मिनट में छूट रहे हैं हम लोग, कहीं भागना मत सर, देखिए ना अटेंडेंस है कि नहीं पूरी, ठीक है, कहीं भागना मत। तो इफ फाई इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फाई इज इक्वल टू क्या लिख देता हूं बताओ मैं, एच, ठीक है, इनटू न्यू,
नाउ ये जो न्यू है बच्चों, ये न्यू बताओ किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, अच्छे से देखो, कन्विंस होकर जवाब देना। मुझे बताओ एच यूनिवर्सल कांस्टेंट है कि नहीं? बोलो, एच यूनिवर्सल कांस्टेंट है कि नहीं? ठीक है, फाई बताओ कांस्टेंट है कि नहीं? हर मेटल के लिए फाई बताओ कांस्टेंट है कि नहीं? एक अलग कांस्टेंट है। तो अगर मैं फाई इक्वल टू एच न्यू करूंगा तो न्यू बेसिकली क्या हो गया बताओ? फाई बाई एच हो गया। तो न्यू बताओ किस पे डिपेंड करेगा? अ मेटल कांस्टेंट अपॉन अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, अ मेटल कांस्टेंट अपॉन अ यूनिवर्सल कांस्टेंट विल बी व्हाट? विल बी अ मेटल कांस्टेंट अगेन, राइट? दिस फाई इज कॉल्ड फाई नॉट, एंड ये फाई नॉट जो है ये एक्चुअली, ठीक है, दिस विल बी यूनिक फॉर ईच मेटल। ये हर मेटल के लिए यूनिक रहेगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? दिस न्यू नॉट विल बी यूनिक फॉर ईच मेटल, ठीक है ना? ईच मेटल विल हैव अ यूनिक फाई, सॉरी, यूनिक न्यू नॉट। ये समझ में आया अमृत? तो मैं यहां पे क्या करूं बताओ? मैं इन इक्वेशंस में देखो, इन दोनों इक्वेशन में मैं फाई को किससे रिप्लेस कर देता हूं? इज इट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड? एग्जैक्टली डनिश, यस। व्हाट इज न्यू नॉट? When phi is the minimum energy required to remove the electron, what is nu naught? Nu naught is the minimum frequency of light required to remove the electron. बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं where, ठीक है, nu naught is the minimum frequency required to remove electron. ठीक है, दिस इज कॉल्ड, दिस न्यू नॉट इज कॉल्ड, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, बस हमें 2 लाइन और लिखनी है। ठीक है, ये बस स्क्रीन फ्रीज कर दीजिए। तो कौन सा अद्विक, कौन सा वाला फॉर्मूला बताओ? एच न्यू माइनस फाई इज इक्वल टू के मैक्स वाला फॉर्मूला। कहीं कोई जाना मत, 2 मिनट और क्लास छोड़ के। एच न्यू माइनस फाई इक्वल टू के मैक्स वाला फॉर्मूला, या फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट वाला फॉर्मूला? फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट वाला फॉर्मूला। W is the energy required to hold electrons in metals. So how is the minimum energy required to take electrons? Obviously it is ना बच्चे, अगर W एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को अगर उसने पकड़ के रखा है, सपोज उसने उसको 5 से पकड़ के रखा है वेदांत, तो तुम 6 दोगे तो छूट जाएगा, 7 दोगे तो छूट जाएगा, 8 दोगे तो छूट जाएगा, 9 दोगे तो छूट जाएगा। अरे भाई मेरी बात सुनो, ऐसे समझो, सुनो, मेरे पास में एक गाड़ी है वेदांत, मैंने उसको अभी 5 लाख में खरीदा है। कितने में खरीदा है? 5 लाख में। तो मैं क्या लिखूंगा यार इंटरनेट पे? उसका मिनिमम सेलिंग प्राइस 5 लाख है, यही लिखूंगा ना यार। कोई आदमी मुझे 7 लाख देगा, मैं बोलूंगा नहीं, 1 लाख उस मुंह पे मार दूंगा मैं, 2 लाख रुपए। ऐसा थोड़ी है भाई, अगर वो 7 लाख दे रहा है तो अच्छी बात है। द मिनिमम बाइंग प्राइस इज 5 लाख। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली कितना? W। समझे क्या? बस ठीक है, बाद में पूछते रहना। ठीक है, ओके। सो W इज वेरिएबल फॉर ईच। यस, बिल्कुल बिल्कुल, W वेरिएबल है ईच के। तो हमने क्या लिखा बताओ? हमने लिखा जो W या फाई है इसको आप लिख दीजिए एच न्यू नॉट। ठीक है, तो आज से इक्वेशन क्या हो जाएगी? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स, इज इक्वल टू के ई मैक्स। ठीक है, तो
इसमें से H बाहर आ जाएगा कॉमन। हाउ V इज यूनिक फॉर ईच मेटल। अरे जब फाई देखो देखो देखो, जब फाई हर मेटल के लिए यूनिक है कि नहीं? हाँ सिद्धार्थ, H जो है इसमें कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा? न्यू माइनस न्यू नॉट। एक एक करके देखो, जब फाई हर मेटल के लिए यूनिक है कि नहीं भाई? जब फाई यूनिक है तो फाई बाई H इज इक्वल टू जो न्यू आ रहा है, इसमें H तो भाई कांस्टेंट है ना, H तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, तो फाई जब चेंज करेगा ऊपर नीचे होगा तो फाई भी ऊपर नीचे चेंज करेगा ना। बताओ हर मेटल का यूनिक न्यू होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इससे मेरे पास में समझ में आता है आज का लास्ट चीज देखो, इफ न्यू इज मोर देन न्यू नॉट क्या होगा हर्षिता? द इफेक्ट विल ऑकर, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी सीन फ्लाइंग आउट, मूविंग आउट। ठीक है, अगर न्यू इक्वल टू न्यू नॉट है तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड बट जस्ट स्टॉप्स। क्यों भाई? अगर न्यू इक्वल टू न्यू नॉट हुआ तो के मैक्स कितना हो जाएगा बताओ? के मैक्स कितना हो जाएगा न्यू इक्वल टू न्यू नॉट पे? 0। मतलब तुमने बाई चांस ऐसी लाइट डाली जो जस्ट सफिशिएंट थी उसको आयनाइज करने के लिए, उससे ठीक है रिमूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड बट जस्ट स्टॉप्स आउटसाइड। ठीक है, सो नो विजिबल चेंज इज ऑब्जर्व। नो विजिबल चेंज, जो लास्ट नहीं दिख रहा है उसका है नो विजिबल चेंज। दे विल स्टॉप ऑन एज, राइट? इफेक्ट हो रहा है बट हमें कुछ दिखेगा नहीं, जो हो रहा है उसमें क्या कर सकते हैं। और अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर कम आउट, कभी बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसको लिखो। हम एक छोटा सा वीडियो देख रहे हैं जाते जाते, एक बार एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन 2 है, वो एक बार चला दीजिए प्लीज। देखो इसको ऑब्जर्व करो गाइस एक बार। ये दो जो है मेटल्स हैं, ठीक है, इसमें हमने एक जो है मेटल पे रेड लाइट डाली, इसमें से रेड फोटॉन्स जा रहे हैं लेकिन उनकी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, जैसे ही लाइट को ब्लू किया फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ गई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने स्टार्ट हो गए और वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे प्लेट के अंदर एंटर कर सकते हैं और उससे जो है एक्चुअली एक प्रॉपरली करंट फ्लो हो जाएगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। इस करंट को हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। एक बार फिर से देखो इसे, ठीक है, तो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल लिया है उसका कुछ वर्क फंक्शन होगा अपना। तो रेड लाइट जो है उसका वेवलेंथ, उसका जो फ्रीक्वेंसी, उसका जो फोटॉन है वो उससे कम था, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते थे लेकिन क्रॉस नहीं कर पा रहे थे वो मेटल को। जैसे ही ब्लू लाइट डाला तो इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए, ठीक है, एंड दे स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द मेटल एंड दे कैन बी कॉट इन स्पेस बाय सम अदर प्लेट। सबको समझ में आया ये? ठीक है, और एक और वीडियो देखो हम सेकंड वीडियो है वो भी दिखा देते हैं। स्टार्टिंग से देखिए, ये वीडियो थोड़ा शायद आगे हो गया है। देखो एक्चुअली हम लोग ऐसे देख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि सपोज मैंने इसको नेगेटिवली चार्ज किया इस प्लेट को, देखो भाई, तो इसने देखो रेड लाइट डाला, ठीक है, अलग अलग लाइट डाला इसने, तब तक वो निडल देखो नॉर्मल नहीं हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही ये अल्ट्रावायलेट लाइट डालेगा, एक बार जरा फिर से स्टार्टिंग से प्ले करेंगे इसको। देखो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोस्कोप है, इसने इसको चार्ज कर दिया, इस मेटल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। नेगेटिव चार्ज आ गया, इस बात का प्रूफ क्या है गाइस? इसके जो नीचे नीडल है ना, देखो नीडल जो है वो एक्चुअली हिल रहा है, वो बैलेंस नहीं है, इसका मतलब ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो इसने अलग अलग कलर्स की लाइट डाली, ठीक है। एक बार जरा पॉज कीजिए ना इसे, देखो सबको दिख रहा है? कैन यू सी दोज कलर्स गाइस? थोड़ा सा पीछे लेके जाइए ना, नहीं थोड़ा आगे, थोड़ा
एक मिनट देखो, नहीं नहीं, लेट हिम, ठीक, और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे आगे लेके जाइए, आगे लेके जाइए, बस 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 बस। देखिए आप सबको दिखाई दे रहा है? सुनो, उसके पास जो 3 जो कलर्स हैं उस टॉर्च में, वो तीनों अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ है, सबको दिख रहा है? द टॉर्चेस दैट आर बीइंग केप्ट ऑन द टेबल आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कैन यू सी दैट? ठीक है, इन तीनों से इजेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, हाँ देखिए, प्ले कीजिए इसको। फिर इसने थोड़ा सा हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट ली, ठीक है, इससे भी इजेक्शन नहीं हुआ। फिर इसने और हायर फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट लाइट ली। अब देखो कैसे नीडल देखो बैलेंस होके एकदम स्ट्रेट हो गया है, दिख रहा है? तो एक्चुअली क्या हो रहा है, वेवलेंथ हम जैसे छोटा कर रहे हैं, फोटॉन्स का एनर्जी एक्चुअली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एंड जैसे जैसे तुम वेवलेंथ छोटा कर रहे हो, देखो एक डेमोन्स्ट्रेशन है, तो फोटॉन्स का एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करते ही उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आई गेस द थिंग इज प्रीटी क्लियर टू यू। तो मैं तुम्हें कुछ जो है प्रॉब्लम्स दूंगा सॉल्व करने के लिए, होमवर्क के लिए, ठीक है? ठीक है आद्विक, गुड। जिसको समझ में नहीं आया है प्लीज मुझे कॉल करे, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू 4 to 5 प्रॉब्लम्स, वो सबके प्रॉपरली न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव फॉर्म में सॉल्व करके मेरे पास सबमिट हो जाने चाहिए, सबके इंडिविजुअल, ठीक है, नंबर से मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे। फोटॉन्स एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। हाँ भाई, hc/λ होती है ना फोटॉन की एनर्जी, ठीक है? आई गेस मैंने तुम्हारा थोड़ा 10 मिनट ओवर टाइम करवा लिया, आई होप यू डोंट माइंड, ठीक है? माइंड कर भी लोगे तो क्या उखाड़ लोगे, ठीक है? कितने बच्चे हैं अभी सर? पक्का भागे होंगे 2-4, 3 भाग गए, ठीक है। ओके अमृत, ठीक है? अमृत कुछ डाउट है तो कॉल करो, किसी डाउट है तो कॉल करो। आई एम पोस्टिंग दोस 5 प्रॉब्लम्स राइट नाउ, ठीक है? उनको सॉल्व करो और मुझे पर्सनली सबमिट करो उनके प्रॉपर सब्जेक्टिव आंसर्स, ठीक है? चलो भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय, यस बाय, थैंक यू, थैंक यू। यस बाय हर्षिता, बाय ध्रुव।